Hello friends, today we will start our chapter number 5 in EVS. Our chapter name is Getting Food. आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमें फूड जो होता है कैसे मिलता है, फूड के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं. So let's start our chapter. When you sit down to eat, your mom might serve you all sort of yummy dishes during the day. जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते होंगे तो आपकी जो मॉम है वो आपको बहुत सारी तरीके की यम्मी डिशेस सर्व करती होंगी दिन में. सम ऑफ दीज लाइक फ्रूट सैलेड आर मेड विद फ्रूट्स, और उसमें से कुछ है जैसे कि फ्रूट सैलेड फ्रूट से बना हुआ होता है. अदर्स लाइक भिंडी और बैंगन, और भिंडी की सब्जी भी सर्व करी जाती है, और बैंगन एग प्लांट जिसको बोलते हैं सब्जी होती है ये, मेड विद वेजिटेबल्स. ठीक है, फ्रूट सैलेड हो गया जिसमें कि मतलब वेजिटेबल सैलेड भी बोल देते हैं, यानी कि मिक्स वेजिटेबल्स से बना हुआ होता है जिसमें कि ये वेजिटेबल्स होती हैं. यू ऑल्सो माइट लाइक लेंटिल्स एंड पल्सेस विद राइस और रोटी, और आप साथ में दाल भी खाते होंगे. किसके साथ में? चावल के साथ में. हम बहुत सारी पल्सेस भी खाना पसंद करते हैं. एडल्ट्स इन योर फैमिली लाइक योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन गो टू द मार्केट और मंडी टू बाय दीज वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स. देखिए, आपके घर में जो भी बड़े लोग होंगे, एडल्ट्स होंगे, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, आपके पेरेंट्स हुए, ग्रैंड मदर हुई, ये अक्सर मार्केट जाया करती हैं क्या? वेजिटेबल्स और फ्रूट को परचेज करने के लिए. ठीक है, जिसको मार्केट भी बोल देते हैं और मंडी भी बोल देते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ऑल दिस फूड गेट टू द मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है ये जान के कि जितना भी सारा खाना होता है ये मार्केट में कैसे अवेलेबल हो पाता है? लेट्स लर्न अबाउट इट. अब इसके बारे में हम जानेंगे. सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि फूड के स्रोत, यानी कि भोजन के स्रोत. ऑल द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल. जो भी खाना हम खाते हैं या तो वो प्लांट से मिलता है हमें या एनिमल से मिलता है. फूड इज फुल ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ लाइक कार्बोहाइड्रेट. खाना जो भी हम खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और साथ में हमें हेल्दी बनाए रखते हैं. ठीक है, इनका काम ये होता है, जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको बताए गए आपके खाने में, इनका काम आपको एनर्जी देना होता है, आपको ग्रो करना होता है, और साथ में हेल्दी रखना भी ये इनका काम होता है. लॉन्ग अगो पीपल गॉट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड पिकिंग वाइल्ड फ्रूट्स एंड प्लांट्स. अब से लंबे समय पहले लोग अपना खाना कैसे लेते थे, कैसे मिलता था लोगों को खाना? या तो जानवरों को शिकार करते थे वो, या जो जंगली फ्रूट होते हैं ना, जो जंगल में पाए जाते हैं, उनसे मतलब वही उनका खाना हुआ करता था. उनका मेन सोर्स ऑफ फूड यही था. एज टाइम वेंट बाय दे स्टार्टेड फार्मिंग, और जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने उसके बाद में खेती शुरू की. रेजिंग एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पालना शुरू किया, और फिशिंग करने लगे. फिशिंग यानी कि जिसमें मछली पकड़ी जाती है ना, वो. टुडे ऑल दीज वे ऑफ गेटिंग फूड आर पार्ट ऑफ वॉट वी कॉल फार्मिंग. आज के समय में जैसे भी हम खाना हमारे तक पहुंच पाता है ना, वो सभी फार्मिंग की ही प्रोसेस होती है पूरी. जब तक हमारी प्लेट में खाना वो आता है, वो फार्मिंग की प्रोसेस से ही आता है. खेती करते हैं किसान, तो वहां से ही तो हमें हमारी प्लेट तक खाना आ पाता है पूरा. फॉर मैनी पीपल फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड क्रॉप्स. बहुत सारे लोगों के लिए फार्मिंग का मतलब होता है पौधों को उगाना, जिनको फसल कहते हैं. भाई छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वही तो फसल होती है जो उगाई जाती है खेतों में. वी ईट लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक सीड, फ्रूट. देखिए, हम एक जो पौधा होता है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सीड हो गए, फ्रूट भी खाते हैं हम प्लांट के, वेजिटेबल्स एंड नट्स. वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, और उसके साथ में फूड हमें एनिमल्स से भी मिलता है, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली में जैसे हो गया मीट हो गया, और इनडायरेक्टली में वो सारी चीज़ें जो कि एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं. जैसे एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से बनने वाले जितने भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, एनिमल से मिलने वाला फूड होता है. जैसे कि मिल्क हुआ, मिल्क से हम दही बना सकते हैं, चीज़ बनाते हैं और बटर बनाते हैं, तो ये भी एनिमल से मिलने वाला फूड हुआ.
ये हुए हमारे यानी कि सोर्सेज के बारे में बात हुई कि यानी हमारे खाने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कैसे खाना हम तक आ पाता है। बेसिकली कैसे आता है, एक तो एनिमल से मिलता है और फ्रूट से हमें मिलता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फार्मर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसान। फार्मर आर द वंस हु ग्रो द फूड वी ईट। फार्मर वो होते हैं जो हम खाते हैं उसको ग्रो करते हैं, उसको उगाते हैं खेतों में। आफ्टर दे ग्रो इट लॉट ऑफ पीपल हेल्प बाय एंड सेल इट बिफोर इट एंड अप इन द मार्केट फॉर यू बाय। देखो, और जब ये खेती की जाती है, साथ में जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं, फिर क्या होता है उसके बाद में बहुत से लोग जो होते हैं उनको खरीदते हैं। भाई जो प्रोडक्शन हुआ खेत में उसको परचेज करेंगे, लोग परचेज करेंगे और उसको बेचेंगे, दूसरे लोगों को मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। और जहां से मार्केट में से जाके हम चीजों को खरीदते हैं, परचेज करते हैं अपने लिए। इन इंडिया मोर देन 20% ऑफ पीपल आर फार्मर्स। भारत जैसे देश में 20% से ज्यादा लोग जो हैं वो किसान ही हैं, यानी कि फार्मिंग जो है हमारे इसका मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। दे ग्रो all kind of things including food, crop, seed for making oil and crop use in business। और इसमें क्या क्या खेती की जाती है, किन किन चीज़ों की खेती की जाती है, जैसे कि फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फूड क्रॉप्स यानी कि जिनसे हमें खाना मिलता है वो वाली फसलें उगाई जाती हैं। और सीड फॉर मेकिंग ऑयल, यानी कि जिन चीज़ों से ऑयल बनता है, सीड ऑयल होते हैं ना, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया और तिल का तेल हो गया और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये सभी इन चीज़ों की भी खेती की जाती है। और साथ में क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। ये बात हुई हमारे फार्मिंग की। अब आगे देखते हैं क्या कहा है इसमें। फार्मर वर्क रियली हार्ड एंड ग्रो लॉट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑल ओवर इंडिया। फार्मर जो होते हैं वो सच में बहुत कठिन परिश्रम करके फसलों को उगाते हैं और साथ में बहुत सारी तरीके की फसलें उगाई जाती हैं पूरे भारत में। इन प्लेसेस लाइक पंजाब, पंजाब जैसे देश में, मतलब पंजाब जैसे स्थान पे, वेस्ट बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, फार्मर जो होते हैं वो ग्रेन्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। कौन कौन से? व्हीट एंड राइस। देखो, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो मेन जो फार्म है ना, मतलब खेती जो की जाती है वो ज्यादा व्हीट की जाएगी और राइस की जाती है, ठीक है। और राजस्थान जैसी जगहों पे और गुजरात जैसी जगह पे वो क्या उगाते हैं लोग ज्यादा? मिलेट, मिलेट यानी कि बाजरा, बाजरे की खेती ज्यादा की जाती है। ज्वार, सोरगम इज पॉपुलर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में ज्वार की खेती सबसे पॉपुलर है। इन हरियाणा एंड गुजरात डेयरी फार्मर टेक केयर ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड मीट। देखो, हरियाणा और गुजरात में जो किसान होते हैं वो ज्यादातर, मतलब जो जानवर होते हैं ना, उनकी देखभाल करते हैं। किसके लिए? दूध के लिए और साथ में मीट के लिए, यानी कि जानवरों को इन चीजों के लिए पाला जाता है। Fish farmers in coastal area grow fish in a special way called aquaculture। देखो, जो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री तट होते हैं, किनारे वाले जो स्थान होते हैं ना, उन जगहों पे जो फिश फार्मर्स होते हैं, फिश फार्मर यानी कि जो मछलियों को पालते हैं, किस लिए? अपने प्रॉफिट के लिए और फूड के लिए। उस पूरी प्रोसेस को हम एक्वाकल्चर बोलते हैं, यानी कि मछली पालन को एक्वाकल्चर बोला जाता है। प्लांटेशन फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप्स। जो प्लांटेशन फार्मर्स होते हैं, खेती करने वाले जो किसान होते हैं, वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं। कैश क्रॉप जैसे कि जिनसे, मतलब जिनको बेच के हम पैसे अर्न कर सकते हैं, वो कैश क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि रबर, टी, कॉफी, ये हमारी कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं और ये मोस्टली केरल, कर्नाटका और असम जैसे क्षेत्रों में की जाती है। ये खेती की जाती है ऐसी जगहों पे। अब हम बात करेंगे फार्मिंग इक्विपमेंट, यानी कि खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो। फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड सीजन। जो फार्मर अलग अलग तरीके की जो फसलें उगाते हैं वो डिपेंड करती है कि वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ की, मतलब वहाँ का स्थान कैसा है। स्थान के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ में मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा खेती का होना।
Nowadays फार्मर यूज मशीन्स लाइक, और आज के समय पे किसान जो होते हैं मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुए, हैरोज हुए, कल्टीवेटर्स हुए, कंबाइन हार्वेस्टर्स, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाती है। ये हमारे मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं, मतलब फार्मिंग करते टाइम पे। ए ट्रैक्टर हम सभी को पता है, देखो ये ट्रैक्टर है फील्ड में। ट्रैक्टर इज यूज फॉर डिगिंग अप द सॉइल, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए। ट्रेडिशनल फार्मर मिक्स एयर विद द सॉइल यूजिंग ए प्लफ, लेकिन जब ट्रैक्टर नहीं था उससे पहले किसान जो होते थे वो फावड़े का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, मतलब मिट्टी को खोदने के लिए, और जिससे कि जो एयर है वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, इसलिए प्लफ का इस्तेमाल करते थे। ए हैरो इज यूज टू मेक द ग्राउंड इवन एंड स्मूथ, और हैरो का इस्तेमाल किया जाता है। ये हैरो की पिक्चर है, ये हैरो होता है, इससे कि मिट्टी की बिल्कुल लेवलिंग की जाती है, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं ना उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके और बिल्कुल इकसार कर दिया जाता है जमीन को हैरो की हेल्प से। कल्टीवेटर इज यूज टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड, कल्टीवेटर, ये है कल्टीवेटर की पिक्चर आप देख सकते हैं, यानी कि जब बीज बोए जाते हैं खेतों में उस समय पे कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मिट्टी को तैयार करने के लिए। ए कंबाइन हार्वेस्टर इज ए बिग मशीन दैट कट द क्रॉप व्हेन दे आर रेडी, कंबाइन हार्वेस्टर होता है जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है ना, तो उस फसल को काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, और यानी कि जो फसल होती है ना हमारी, जो दाने होते हैं उसको उसके छिलके में से अलग किया जाता है, किसके थ्रू, कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रू। तो ये हुए हमारे कुछ मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट। अब हम बात करेंगे द इंडियन फार्मर, यानी कि भारतीय किसान। मैनी फार्मर इन इंडिया डोंट हैव ए लॉट ऑफ मनी, हमें पता है हमारी इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनके पास में बहुत सारा मनी नहीं है, पैसा नहीं है। दे ऑफन लिव इन सिंपल होम्स विद स्ट्रॉ रूफ, और किसान जो होते हैं अक्सर कहाँ कैसे घरों में रहते हैं, सिंपल घरों में रहते हैं, जिसमें कि जो छत होती है वो भी कच्ची होती है, जो कि स्ट्रॉ से, घास फूस और तिनकों से बनी हुई होती है, ऐसी छत होती है घरों की। दे वियर सिंपल क्लॉथ्स, किसान बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते हैं। एंड माइट नॉट बी एबल टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, और कई बार मतलब पैसे ना होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। द फार्मर्स वाइफ हेल्प अस ए लॉट ऑफ होम एंड इन द फील्ड, जो फार्मर की जो वाइफ होती हैं वो साथ में मतलब घर में भी हेल्प करती हैं और खेतों में भी हेल्प करती हैं जाके। शी क्लीन्स वेयर द एनिमल लिव एंड कलेक्ट काउ पूप टू मेक इनटू फ्यूल, साथ में जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं ना, यानी कि घरों में जहाँ पे भी उनके एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे भी एनिमल्स के चारों तरफ साफ सफाई करती हैं, और साथ में काऊ का जो पूप होता है ना, जिसको गोबर बोल देते हैं, उसको कलेक्ट करती हैं, जिससे कि फ्यूल उसको बनाया जा सके, उसके मतलब उसको राउंड शेप काऊ डंग में, केक में उसको कन्वर्ट करके उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दीज काऊ पूप पैनकेक इन द सन एंड यूज देम फॉर कुकिंग लेटर, मतलब ये वही चीज़ है जो मैंने बताया, जो गोबर के जो उपले होते हैं ना वो बनाए जाते हैं और धूप में सुखाए जाते हैं और बाद में उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। Sometimes farmer have to deal with people who lend them money at high rate और collect taxes, और कई बार किसानों को ऐसे लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है, यानी कि जो पैसे होते हैं वो बहुत हाई रेट पे उधार देते हैं और जो टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। भाई टैक्स भी देना होता है किसानों को, और साथ में अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत हो तो साथ में भाई बहुत ज़्यादा हाई रेट पे भी पैसे मिलते हैं उनको, विच मेक लाइफ हार्ड फॉर देम, जिसकी वजह से उनका जीवन जो होता है वो और हार्ड हो जाता है। दे डोंट ऑलवेज गेट टू इंजॉय द क्रॉप दे ग्रो, और जिसकी वजह से जितनी मेहनत वो करते हैं ना फसलों में, जितनी टाइम वो स्पेंड करते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वो तो पैसे देने में और वैसे ही रह जाते हैं। वी कैन हेल्प फार्मर बाय टीचिंग दैम न्यू वे टू फार्म, और इसके लिए हमको फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए, उनको नए नए तरीके सिखाने चाहिए खेती करने के, जैसे कि गोइंग टू नाइट स्कूल्स, कि मतलब उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि नाइट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे जाया जा सकता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हेल्प दैम बाय गिविंग लोन एंड बेटर सीड टू ग्रो हेल्दियर क्रॉप्स, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को, सरकार को भी हेल्प करनी चाहिए किसानों की, उनको मतलब कम रेट पे लोन दे के हेल्प करनी चाहिए, और साथ में
अच्छी क्वालिटी के सीड देने चाहिए जिससे कि जो फसल है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन फार्मर की कंडीशन बताई गई थी और आपको बताया गया कि कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये देखने के लिए थैंक यू।